ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। आप क्या कलेजा मुंह को आ जाएगा और खून के आंसू रोने पर आप मजबूर हो जाएंगे। दुबई से आ रहा है 70 साल का बूढ़ा, कहां? हैदराबाद। हैदराबाद आता है 18 साल की लड़की से उसका निकाह। उत्तर प्रदेश से 60 साल का एजेड बूढ़ा आ रहा है। बिहार में 18 साल की लड़की से उसका निकाह होगा। आप बोलेंगे कि वो कितना बड़ा जालिम बाप होगा जिसने अपनी बेटी का गला घोट दिया। मैं कहता हूं उससे बड़ा जालिम ये समाज है, निकाह को तिजारत बना दिया। बेटी बाप के लिए बोझ हो गई, इसलिए बाप उस बोझ को हल्का करने के लिए मजबूर है कि अपनी जवान बेटी का हाथ दूल्हे के हाथ में दे रहा है और जिंदा गला घोट रहा है। दूसरा नमूना आपको सुनकर के हैरत होगी। इमारत शरिया की रिपोर्ट है 3 लाख मुसलमान लड़की इधर उधर के लड़के को लेकर के भाग गई। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह यह है स्क्रीन टच मोबाइल बाप ने दे दिया बेटी को और बेखबर हो गया। सुने घर में बकरी सवासी, बाप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। अब लड़की स्क्रीन टच मोबाइल चला रही है, किससे टच हो रहा है बाप को कोई मतलब नहीं, कहां से आ रही है कहां जा रही है बाप को कोई मतलब नहीं, लड़की भागी। दूसरी वजह, बाप ने पढ़ाने के जोश में उस स्कूल में बेटी का दाखिला करा दिया जिसमें जवान लड़के भी पढ़ते, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भागी। तीसरी वजह, मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बना दिया। जाहिल से जाहिल लड़के के लिए 5 लाख का मुतालबा चल रहा था और गरीब से गरीब आदमी बेटी के बाप से 5 लाख का मुतालबा हो रहा है। गरीब की बेटी निकाह के बोझ तले दबने की वजह से गैर के साथ भाग गई। जानते हैं नुकसान क्या हुआ? आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जहां ये कसूरवार माँ बाप है वहां ये समाज जिम्मेदार है। आखिरी बात सुना करके आपको हैरत होगी। इस हिंदुस्तान में हर साल 10 लाख लड़कियों को माँ बाप मारते हैं, जान से मारते हैं। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो रहा है? बताओ। अल्ट्रासाउंड मशीन बताती है कि पेट में बेटा नहीं है बेटी है। माँ बाप उसको गिरा देते, अगला बच्चा भी नहीं, एक के बाद कभी नहीं। कम संतान सुखी किसान, हम दो हमारे दो, बेटा आने दो, बरकत आ रही। ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। 1 दर्जन आ रहे, न बाप घबरा रहा है न माँ घबरा रही है। जहां 2 बेटी के बाद तीसरी का नंबर आया तो माँ से ज्यादा बाप घबरा रहा। क्यों? लगता है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा किया। मतलब साफ है कि बेटी पैदा होगी गरीब हो जाएंगे, बेटा पैदा होगा अमीर हो जाएंगे। ये हालात क्यों पैदा हुए? इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने बेटा को माला माल किया, बेटी को कंगाल किया। इसलिए दामाद का अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि बेटी को महरूम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। एक राज सुनिए, आदमी 3 काम करता है, कंजूसी करता है, हराम कमाता है, जहन्नम में जाता है। क्यों? ये राज आपको बता रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर। एक शायर था, शेर पढ़ने के लिए आया, हर आदमी 10 रुपए उसको इनाम में दे रहा। 10 रुपए से बड़ा नोट नहीं दे रहा। किसी आकर के बोला कि कितने बड़े कंजर आप लोग हैं, मक्खी चूस हैं कि 10 रुपया से ऊपर आप लोग को निकल नहीं रहा। तो एक हाजी साहब खड़े हो गए 100 का नोट लेके। मुबारक हो हाजी साहब, आपने आपको बचा लिया। तो शायर साहब फिर शेर पढ़ने लगे तो देखा हाजी साहब खड़े। हाजी साहब आप बैठ जाइए, पैसा तो दीजिए। वो 90 रुपए वापस लेने के लिए। एक राजा मजमा से खिताब करते हुए बोला कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? एक चमचा खड़ा हुआ, कहा हुजूर आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया, जबकि फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था। बादशाह को शक हुआ कि ये मक्खन मार रहा है।
बोला कि ठीक है मेरी हथेली में बाल नहीं है, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। कहा कि बेवकूफ मत बनाओ, ये इतना बड़ा जो सुंदरपुर है किसी की हथेली में बाल नहीं। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, मारे अफसोस के हाथ मलते मलते इन लोगों का हाथ घिस गया। आदमी हराम कंजूसी क्यों करता है? बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत, जेब में तो हाथ गया लेकिन गरीबों के लिए पैसा नहीं निकल रहा है तो बीवी याद आ गई, बच्चा याद आ गया। बीवी की मोहब्बत ने, बच्चे की मोहब्बत ने आदमी को कंजूस बना दिया। और जानते हराम क्यों कमा रहा आदमी? मुसलमान होकर के हराम क्यों कमा रहा? बीवी ताना मार रहा है, ये लोग कहां से कहां पहुंच गए, आप वहीं के वहीं हैं। अब ये मजनू आंख बंद करके कमाने लगा, न हलाल को देख रहा न हराम को देख रहा है। और जानते हैं आदमी जहन्नम में क्यों जा रहा है? बीवी बाल बच्चे की वजह से, कि उनकी दुनिया तो आबाद हो गई, इस बदनसीब की आखिरत बर्बाद। आप देखेंगे शादी के मौके से बेटा खामोश रहता, बाप बोलता हम तो को तो अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको अल्लाह ने क्या नहीं दिया है, अगर डबल डबल सामान दे दीजिएगा तो एक पर आराम आपकी बेटी करेगी, एक पर दामाद आराम करेगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। हमको अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है, अगर भैंस देना है तो बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा तो बेटा से बोला कि हम फरिश्ते को भी ठगना चाहता। बेटा बोला कि अब्बा ये कैसे होगा? ये बिल्कुल आसान है, जब मैं मर जाऊं तो तुमको एक काम करना है कि मुझको पुरानी कब्र में दफन कर, नई कब्र में दफन मत करना। कहा कि वो कैसे? कहा जब फरिश्ता पूछने के लिए आएगा पुरानी कब्र में दफन होंगे तो कहेंगे अभी तो पूछ करके कहते क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए। इंसाफ से बताइए कि यह गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। और ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद। इस बॉनर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हाथ उठा करके वादा कीजिए, न लेंगे न देंगे, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। और मिले तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है खुदा की मेहरबानी के हवाले से। 1/3 जलसा आपने सुन लिया है, 2/3 बाकी है। आप जितना अच्छा सुन रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा सुनने की उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा बेहतर आप सुन रहे हैं। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके जवान बेटे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। जवान बेटी के लिए अल्लाह गैर से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना रहा हूं। फकीर खड़ा होता है चौराहे पर, हाथ में थाली है, भीख मांगता है, सर उठा करके। देने वाला आ रहा है, अब्दुर्रहमान खान खान, अब्दुर्रहीम खान खाना नाम है, शायर आदमी। जेब में हाथ डाला, पैसा निकाला, सर गाड़ करके दे रहा है। अब उस भीगने वाले को, भीख मांगने वाले को बड़ी हैरत हुई, ये आदमी भीख देख रहा, सर झुका करके भीख दे रहा है। मैं तो बहुत बड़ा बेशरम हूँ, भीख मांगता हूँ सर उठा करके, ये भीख दे रहा सर झुका करके। उस भिखारी ने पूछा कि चचा जान आप ये तो बताओ कि हम तो बेशरम लोग हैं, सर उठा करके भीख मांगते हैं, आप इतने शरीफ आदमी भीख दे तो रहे हो लेकिन सर झुका करके क्यों दे रहे हो? उसने कितना प्यारा जवाब दिया, खुदा की मेहरबानी के हवाले से पैगाम आ रहा है, ध्यान से सुनिए। उसने कहा अल्लाह का बंदा, मैं देने वाला कौन होता? देने वाला तो ऊपर वाला। उसने देने से पहले मुझको पैसा दिया, उसके बाद तौफीक दी,
तुमको सामने खड़ा किया, मैं इसलिए दे रहा हूं सर झुका करके कि काम तो उसका है, मुफ्त में नाम मेरा हो रहा है, इसलिए सर झुका करके दे रहा था।